गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 45 से 47 तक। जो भोग भोगने के उद्देश्य से ऊंचे लोकों में जाते हैं उनका उन लोकों में जाना कर्मजन्य है, परंतु योग भ्रष्ट का ऊंचे लोकों में जाना कर्मजन्य नहीं है, किंतु यह तो योग का प्रभाव है, उनकी साधन संपत्ति का प्रभाव है, उनके सत उद्देश्य का प्रभाव है। स्वर्ग आदि का सुख भोगने के उद्देश्य से जो उन लोकों में जाते हैं उनको न तो वहां रहने में ही स्वतंत्रता है और न वहां से आने में ही स्वतंत्रता है। उन्होंने भोग भोगने के उद्देश्य से यज्ञादि कर्म किए हैं, इसलिए उन शुभ कर्मों का फल जब तक समाप्त नहीं होता तब तक वहां से नीचे नहीं आ सकते, और शुभ कर्मों का फल समाप्त होने पर वे वहां रह भी नहीं सकते। परंतु जो परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन करने वाले हैं और केवल अंत समय में योग से विचलित होने के कारण स्वर्ग आदि में गए हैं, उनका वासना के तारतम्य के कारण वहां ज्यादा कम रहना हो सकता है, पर वो वहां भोग में फंस नहीं सकते। कारण कि जब योग का जिज्ञासु भी जब शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है तब वो योग भ्रष्ट वहां फंस ही कैसे सकता है। प्रयत्नादत्मानस्तु योगी संसुद किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्धि होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। आफ्टर प्रैक्टिसाइजिंग yoga during many births, thereby destroying all sins and totally purifying the self, the yoga attains the supreme state, that is salvation, total liberation from the world. तपस्यभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन तू योगी हो। लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड, ओ अर्जुन, द योगी is superior to all those who perform religious sacrifices and superior to those who read holy scriptures and of course to those who perform attached karma. Therefore, Arjun, you should strive to be a yogi. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावन् भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः। संपूर्ण योगी में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान है। Of all the yogis, the one who has complete faith in me, whose mind is attached to me only, and who continually worship me, is absolutely the superior among all yogis. Om Tat Saditi Srimad Gita Supnisatsu ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुनात्म संयम योगो नाम कष्टो अध्यायः। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या का योग करवाने वाले शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी आत्म संयम योग नाम वाला 6वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम दैट इज ट्रुथ. This completes 6th chapter of Srimad Bhagavad Gita and Upanishad to unify one with chapter conversation between Sri Krishna and Arjun, and is named as Atma Sanyam Yoga.